कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होती है, कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है, लीनियर पेयर क्या होता है, एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए, तभी प्रूव हो सकता है जस्टिफिकेशन। तो लेट अस आल्सो गो थ्रू दोज। लिखो, देखो अब ये चैप्टर प्रूफ वाला है, तो थोड़ी चीजें तुम लोग देख लो और नोट करते जाओ। अगर देखो, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, then the adjacent angles are called linear pair. Then the adjacent angles, पीछे बात नहीं करो, angles are called linear pair. यानी A और B क्या हो गए? लीनियर पेयर हो गए। So A and B are linear pair. और लीनियर पेयर का क्या रिलेशन होता है, चेक करो। That is linear pairs are supplementary. A plus B is equal to 180. हाँ, लीनियर पेयर कैसे होते हैं? Supplement. सप्लीमेंट्री। एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 180 होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? 90 डिग्री। जिनका सम कितना हो? 90 डिग्री। जैसे A और B यहाँ पे क्या है? एंगल A प्लस एंगल B 90, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। और जिनका सम 180 होता है वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। तो A प्लस B यहाँ कितना है? तो ये लीनियर पेयर है। इसका जस्टिफिकेशन क्या है? लीनियर पेयर। बोलो, बात समझ में आ गई? अगला देखो, इफ टू लाइंस कट ईच अदर, ये देखो, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, देन द अपोजिट एंगल्स प्रज्ञा आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बताया करो, बाद में मत बताओ। वो बोल रहे हो उसका फॉलो अप कर रहे हो, रिपीट करो। अरे तो डिफाइन तो करो, बोलो। आज का फिर से पढ़ाना पड़ेगा, बोलो। जब वो समझ लेगा तुम नहीं समझ पा रहे हो, वही खेल आज फिर खेल रहे हो। हाँ, रिपीट करो, फिर से बोलो। वो संकट में है, 3 बार 9th का समझ नहीं पा रहा। अब रिपीट करो। रिपीट करिए ना उसके लिए, वो समझ नहीं पाया। थोड़ा थोड़ा करके बोलो, पहले बोलो इफ, तो बोलेगा इफ। बोलो फिर से। रिपीट करो। ठीक है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो विपरीत कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। हिंदी में भी बोल सकते हो। ये न सोचो कि इंग्लिश ही यहाँ चलती है, फारसी आती है, संस्कृत आती है, जिसमें श्लोक में बोलना चाहो। इफ टू लाइन्स कट ईच अदर, देन अपोजिट एंगल श्रेया क्या कहलाएंगे? आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ये मुझे बताओ कि इन दोनों में क्या रिलेशन है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब जिसका सभी का प्रूफ है, लेकिन समय आने पे बताया जाएगा, लेकिन है सबका। तीसरी चीज देखो, सर ये तो इजी है, वो कराया हुआ सर, वो लीनियर हो गया। अब आगे देखो,
हाँ नहीं, स्टेप नहीं लिखना। ये देखो, जो F बना दे उसे क्या कहते हैं? Corresponding angles. करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इफ टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल होनी चाहिए, अगर पैरेलल नहीं हुई और तब लोगे तब इक्वल थोड़ी होगी। क्या ये इक्वल है? इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल, then the angle facing to same sides are called corresponding angles. Two parallel lines cut वही, हाँ बोलो, रिपीट करो। Two parallel lines are cut by a transversal, then the angle facing same side are equal and that are called corresponding angles. तुम वही खतरनाक खेल फिर खेल रहे हो आज, कल वाला। तुम रोज वही खेल आके खेलते। If two parallel lines are cut by a transversal, ठीक है? काम करे अगला, बने रहो पगला। तुम्हारा ये सिद्धांत है, पगला बने रहो और सब अगला काम करता रहेगा। मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता चल गया। If two parallel lines, हाँ तेजस, रिपीट करिए। Two parallel lines cut by transversal line. Then the angles Yes, facing the same side. if two parallel lines are cut by a transversal, एक तिर्यक रेखा के द्वारा दो समानांतर रेखाएं यदि काटी जाती हैं, तो वे कोण जो एक ही दिशा में होते हैं उनको सम्मुख कोण कहा जाता है। By a transversal, then the angle facing to same side are called corresponding angle. तो अधृत A और B में क्या रिलेशन है? Yes, corresponding angles are equal. Corresponding angles are equal. ये देखिए, if two lines are cut by a transversals, then the angles Co-interior. which are on same side of transversal and on interior, same side में होने चाहिए, are called co-interior angles. उन्हें क्या कहेंगे? Co-interior angles. लिखो इस चीज को। If two parallel lines are cut by a transversal, then the interior angles which are on same side of transversal, अंदर अंदर के कोण ले रहा हूं, इंटीरियर, which are on same side of transversal are called co-interior angles, सह-अंतर कोण। हाँ चित्रांश, को-इंटीरियर एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी है? A plus B is equal to 180. यानी Supplement. यस, को-इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इनका सम कितना होता है? A plus B is 180 डिग्री। को-इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब अगला देखो, फिफ्थ पॉइंट। If two parallel lines are cut by a transversal, ये देखिए, Alternative interior line. Alternative then interior एक छोड़ के एक आए। इंटीरियर तो है, लेकिन एक के बाद ये आना चाहिए था, उसको छोड़ दिया तो अल्टरनेट कहते हैं कि नहीं? Then the angles which are making Z, और ये दोनों बराबर होते हैं।
या एंगल्स विच आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के दोनों सेम साइड थे और ये कैसा है, अपोजिट साइड्स एंड अल्टरनेट, एक छोड़ के भी हो, ये ना हो कि अपोजिट तो ये भी है, अल्टरनेट भी हो। देन दीज आर, एक छोड़ के इसके बाद ये आता है, उसके बाद ये आता है, एक छोड़ देते तो अल्टरनेट कहते हो कि नहीं। देखो, इफ टू पैरेलल लाइंस are cut by a transversal, then angles opposite sides of transversal and alternate भी हो, एक छोड़ के हो, alternate are called, उन्हें क्या कहेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहां तक समझ में आ गया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में श्रेया बताओ रिलेशन। दोनों बराबर होते हैं। ए, यस, ए इज इक्वल्स टू बी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये क्यों बढ़ाया सर, इधर लाइंस एंड एंगल्स है। अब इन लोगों ने क्या किया है कि ये जो जस्टिफिकेशन है सब गलत सलत लिखे हैं पिछली क्लास में, इवन रिद्धिमा तक ने गलत लिखे। तो अब मुझे बताना पड़ा, अल्टीमेटली प्रूफ करना तो सीख जाएं। आपने तो पूरा 15 में 15 नंबर लाए, लेकिन इन लोगों के बहुत बुरे हाल हैं। कोई 7.5 ला रहे हैं, तो ये भी 14.5 लाए हैं, इनका ठीक है, बट इन सबका बहुत बुरा हाल है। ये तो समझ ही नहीं पा रहे। यहाँ तक समझ में आ गया, तो इसीलिए क्लास वेस्ट करनी पड़ रही। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, कुछ चीजें आप लोगों को कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया भी बताया गया, लेकिन फिर से बताया जा रहा है। नाउ देखिए, पहला पार्ट, ये 2 ट्रायंगल है और गिवन है ABC और DEF। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। ये चेक करो। Prove that both are congruent. Two congruent figures are those which exactly overlaps with each other. Congruent figures क्या होते हैं? जो एक दूसरे पर exactly fit रहते हैं। लिखो, figures are those which exactly overlap each other। तो तुम ये बताओ सौम्या, क्या ये इसके ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप करेगा? कर जाएगा। तो एक किसको करस्पॉन्ड कर रहा है यहाँ पे? जब तुम ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल रखोगी तो एक किसके ऊपर रखोगी? ऐसा तो नहीं रख दोगी कि इधर उधर रख दोगी। तो एक किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? Here A corresponds D और B किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? ई B को किसके ऊपर रखोगी? E पे नहीं रखोगी। ये जब इसके ऊपर रखोगी तो ये भी तो इसके ऊपर रखना पड़ेगा। अच्छा, C किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? और इसको कहते हैं करस्पॉन्ड्स टू। जो जिसके ऊपर रखना वैसे ही रखना है। रिद्धिमा, AB किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? DE को कि ED को? दोनों उसी ऑर्डर, दोनों को नहीं कर रहा है, अच्छा। जिस ऑर्डर में उसी को करता है। BC किसको कर रहा है? EF। और AC किसको कर रहा है? DF। इसको भी यही कहते हैं करस्पॉन्ड्स। बोलो, बात समझ आ गई? हमें क्या गिवन है? ये सारी चीजें गिवन है और टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है
कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। देखो श्रेया, ध्यान दीजिएगा, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF, ये प्रूव करना है। तो प्रूफ देखो, नाउ इन ट्रायंगल, ये लाइन जरूर लिखनी है श्रेया, एंड ट्रायंगल DEF। अगर तुम 4 से शुरू करके 6 आ रही है तो यहां भी 4 से शुरू करके 6 आ। तो इन ट्रायंगल ABC DEF, ये अभी मैं लिख रहा हूं, मिटाऊंगा फिर पूछूंगा आपसे, लेकिन अभी ध्यान दीजिए, इन दोनों ट्रायंगल में पहले लिखोगे ना किस किस ट्रायंगल में लिया जा रहा है। तो ये लिखो AB, अब तुम यहां से A से B चली तो यहां D से ही चलो। AB इज इक्वल्स टू D, क्यों इक्वल? AB D के क्यों इक्वल है? ईच 4 सेंटीमीटर गिवन, क्या लिखोगे? 4 सेंटीमीटर गिवन है कि नहीं? देखो, ईच 4 सेंटीमीटर गिवन, बात नहीं करिए पीछे। नाउ AB आ गया, BC कितना है? BC चेक करो, BC किसके इक्वल है श्रेया? EF, उसी ऑर्डर में चलना है। BC इज इक्वल्स टू EF, ईच 6 सेंटीमीटर गिवन। और एक और देखो, अब AC लो तो यहां क्या होगा? AC इज इक्वल्स टू DF, चित्रांश Each 5 centimeter given. अब सही कर रहे हो काम, ऐसे ही करो तो क्या दिक्कत है? सही। अगली लाइन बताओ चित्रांश, हेमंत अगली लाइन बताइए। बाई S, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। सो बाई क्या लिखेंगे? S कॉन्ग्रुएंसी। देखो, रूल या क्राइटेरिया, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ये 50 डिग्री है तो अधर्त ये कितना? क्यों? सही, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, अगर एक ये इसके ऊपर ठीक ठीक ओवरलैप कर रहा है तो जो बच गई ये 3 चीजें, हो सकता है तुम ऐसे ऐसे करो तो एक साइड भी बच जाए, जब तुम A ऐसे करो तो 2 साइड एक एंगल बच जाए। 6 चीजें होती किसी ट्रायंगल, तो 3 से तुम प्रूव कर देते, 3 बच जाती हैं, वो तीनों चीजें इक्वल हो। CPCD में P का क्या होता है? That is corresponding parts of congruent triangles are equal. We know that, लिखो, we know, बहुत अच्छा बताया आप देते हैं, we know that corresponding parts, लिखो, corresponding parts, हेलो, हाँ हाँ जी, हाँ बुक कर दीजिए। नहीं, ओके, 8B वर्धमान कॉलोनी लिखा होगा आपके पास, हाँ जोधपुर। हाँ यही है, ओके। अब देखो, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, इसको क्या कहते हैं? CPCD। तो अब मुझे बताओ कि एंगल B किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू 40 डिग्री बाई 50 डिग्री, कैसे हो जाएगा बताओ? बाई CPCD। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई?
इसी तरीके के और भी क्राइटेरिया, एक का प्रोसेस मैंने तुमको पूरा बताया, बाकी सिर्फ मैं लिख लिख के बताना, बाकी मैं इतना नहीं बताऊंगा। चेक करो, कहने का मतलब है कि अब अगर दो ट्रायंगल, प्रूफ ऐसे ही करना है हर एक जैसे कराया है। तो अब अगला देखो, सेकंड, इट इज SAS। कौन सा क्राइटेरिया बताओ? ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब कौन सा देख रहे हैं? SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। इफ इन टू ट्रायंगल्स, डायग्राम है। हाँ, टू साइड्स, टू करस्पॉन्डिंग साइड्स, and included angle of one triangle is equal to two corresponding sides and one angle, included angle of other triangle. Then two triangles are congruent. Congruent विधान अपना नहीं कर रहे हो? ठीक है, चेक करिए। अगर मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर और एक एंगल 50 डिग्री दिया, तो हम इसको ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं, दिस इज गिवन इक्वल टू दिस, दिस इज गिवन इक्वल टू दिस, इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल of other triangle, then the two triangles are congruent। वो एक दूसरे पर अध्यारोपित हो सकते हैं, इसलिए सर्वांग सम हुए। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल SAS, इसी तरह प्रूव करो SAS, और इस वजह से क्या हो जाएगा, ABC किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? ABC कॉन्ग्रुएंट बोला करो, इक्वल टू नहीं, DE, ये हो गया। और अगर ऐसी स्थिति में ये एंगल मान लीजिए 40 डिग्री दिया हो, तो CPCT से क्या हो जाएगा? ये तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी से हुआ, तो यहाँ कौन सा एंगल 40 हो? Z। तो यहाँ पर D की क्या वैल्यू होगी? क्योंकि इन दोनों का सम करो, जो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से वही इसकी आता है। तो इस तरीके से एंगल C इज इक्वल टू एंगल F इज 40 डिग्री बाई CPCT। यहाँ तक समझ में आ गया? तीसरी चीज देखिए, तीसरा रूल है ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये देखिए, ये दो ट्रायंगल हैं और ये 50 डिग्री और दिव्या ये 40 डिग्री और इधर भी 40 डिग्री और ये 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। तो ASA, पहले मैं बोलूंगा फिर तुम बोलोगे। इफ इन टू ट्रायंगल्स, अरे तुम तो अभी से बोलने लगे, इफ इन टू ट्रायंगल्स टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। रिपीट करो। In two triangles, one triangle, two angles
is equal to two angles in one side of other triangle. फिर तुम वही बात करने लगी चित्रांश वाला सिद्धांत। हाँ रिपीट करो, In two भोले triangles- बने रहो बस। In two triangles, two angle and वन साइड नहीं होता है, इंक्लूडेड साइड। one included side of the One triangle. One triangle is equal to second triangle. ऐसे कैसे बोल रहे हो, बताओ। Sir, if the two angles and one included side of one triangle is equal to the two angles and one included side of the other triangle, then two triangles are congruent. रिपीट करो। If the triangle, If in two triangles, if in two triangle, the two angles and included one side, included side बोला pro one side included side of of a triangle one triangle of a one triangle is are are equal to equal to two angles and included side of a triangle other triangle, of other triangle, then the two triangles are congruent. तब वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। रिपीट करो। So two corresponding angles. triangles. हाँ। If in two triangles, the two angles and one included side in वन न लगाओ, and included side and included side in one triangle are equal to the other two angles and other triangle नहीं, two angles two angles and one included side in other triangle, then the two triangles are connected. लिखो इस चीज को। Sir. एक हाँ बोलो। So two corresponding angles नहीं है? हाँ होगा, वो लिखो नहीं जा। Two corresponding angles and included side, कोई भी हम लें तो संगत लेना। If in two triangles लिखिए, two corresponding angles and included side of one triangle are equal to two corresponding angles and included side of other triangle, then two triangles are congruent. इसका मतलब ABC किसके congruent है? DEF. So ABC is congruent to DEF. सौम्या देख लो, ASA फिर से देखिए, अगर ऐसे में ये 5 सेंटीमीटर दिया है सौम्या, तो ये कितना होगा? Fine. क्यों Because श्रेया? ये 5 है तो ये कितना होगा? क्यों? हाँ हाँ Sir, AB की इक्वल में तुम लोग को प्रूव करना आता नहीं, इसीलिए तो समझाना पड़ा बार बार। Sir. तुम्हें तुरंत बोलना चाहिए था CPC, तुमने क्यों नहीं बोला? जब हो गया कॉन्फ्लुएंसी प्रूव हो गई, तो जो बची हुई 3 चीजें वो तो इक्वल होंगी। अगर मैं यहाँ 90 लिख देता तो मैं पूछता ये 90 क्यों है? CPCT, ये याद रखो, उसको एक्सप्लॉइट भी तो करना जो करा इतनी मेहनत से, तो उसका फायदा मिलना चाहिए कि नहीं? If in two triangles the 3 sides of one triangle are equal to 3 sides of other triangle, then the two triangles are Sir, हाँ लिखो इस चीज हम को। AB भी निकाल सकते हैं ना? क्या? Sir, AB भी निकाल सकते हैं। सब निकाल सकते हैं सर, निकाल तो अब इसमें क्या है कि अगर तुम्हें निकालना है तो क्लास 12 पहुंचना पड़ेगा। सर ऐसे ही है सर, वो 90 आ गया और सर हमें दो साइड हाँ वो तो है, 90 आ गए तो 90 से फिर निकाल सकते सर अंडर रूट ले हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो इफ इन टू ट्रायंगल्स, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी लिखो, इफ इन टू ट्रायंगल्स 3 sides of
one triangle are equal to three sides of other triangle. Corresponding. If in two triangles, three corresponding sides of one triangle are equal to three corresponding sides of other triangle, then two triangles are congruent. और इस वजह से बी ई के इक्वल क्यों हुआ श्रेया? सीपीसीटी। अब चौथा देखो क्राइटेरिया आरएचएस, चारों का यूज इस चैप्टर में है। तो एक बार मैंने बता दिया, ये सब 8th का है लेकिन फिर भी बता दिया। अब देखो एक साथ ही जाइएगा, वो एक एक की साइकिल नहीं निकालेगा मुझे, उसको बहुत दिक्कत पड़ती है, अपना काम करेगा। चलो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, दैट इज ये देखो इन टू राइट एंगल ट्रायंगल, ये 4 है तो जरूरी नहीं है कि ये ही 4 हो, ये भी 4 हो सकता है, तब भी चलेगा। ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस एंड एनी वन पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल, क्योंकि इसको लिटा दो तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? वो उधर की उधर 4 हो जाएगी। लिटा दो, उल्टा कर दो, वही चीज। मेरा कहने का मतलब है एक ये ट्रायंगल है और किसी ने दूसरा लिटा दिया तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या? वही तो लेटा हुआ है। तो यहाँ जो ये है वही ये है, तो क्या दिक्कत है सौम्या? कोई ऐसा तो गिराया जा सकता है ना। सो इन टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, वन हाइपोटेनियस, राइट एंगल बोल दिया तो हो गया रहा है राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड एनी वन साइड, ठीक है, आर इक्वल, then the two triangles are congruent. In two right angled triangle, अब राइट एंगल में 90 डिग्री नहीं बोलना है, वो तो हो ही गया। वन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ऑफ बोथ ट्रायंगल, and any one pair of side are equal, then two triangles are congruent. चेक करो, A B C D E F, तो सबसे पहले आर लो। जब भी तुम प्रूफ करोगे तो लिखोगे इन ट्रायंगल, प्रूफ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, लिखो राइट एंगल, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ईच 90 गिवन। इसका आर ले लो, आरएचएस में आर तो होगा ना। अब AC लिखो हाइपोटेनियस, तो AC इज इक्वल्स टू DF, ईच 6 सेंटीमीटर गिवन। तो अब इसका H ले लो और अब लिखो साइड, तो दैट इज BC इज इक्वल्स टू EF,
each 4 centimeter given. तो क्या आ गया बताओ, RHS आ गया. So by RHS congruency, RHS congruency से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF. तो मान लीजिए अद्रैत ये 5 सेंटीमीटर है, तो कौन सी साइड 5 सेंटीमीटर होगी और किस क्राइटेरिया से? हाँ, सो दैट इज AB is equals to D is 5 centimeter by CPCT, that is corresponding parts of congruent triangle. ठीक है, that is सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, corresponding parts of congruent. अब हम फिर से अपने मेन सवाल पे आते हैं जहां गड़बड़ी हुई थी. पेज नंबर 96 निकाल और उसका प्रूफ आज फिर से करवाएं. वापस पहले तो मैं ही सिखा दूं कि गड़बड़ी कहाँ हो रही. हो सकता है बेसिक में गड़बड़ी है तो ही नहीं कर पा रहे प्रूफ, और कहाँ पे हुआ है. वरना सिखाया तो था ही ठीक, लेकिन हो सकता है कि गड़बड़ी हुई हो. तो वो ले लें. चलो, कंपास. कंपास अभी इन लोगों के पास है, अभी देंगे. सर, हाँ चलो, पिछले साल तो आपने मुझे 5 कॉन्फ्रेंस पढ़ाई थी ना. कौन सी? वो AAS वाली. AAS भी करा दे. AAS तो होती है, 5वीं भी बता दे. एक और होती है, ले लो, पीछे भी दे दे. चलो, एक और कॉन्ग्रुएंसी भी है, वो भी देख लो. 5वीं कॉन्ग्रुएंसी है AAS. जी. चलो, AAS कॉन्ग्रुएंसी सौम्या देखो. इसमें क्या होता है कि ASS नहीं होती है लेकिन AAS तो होती है. देखो, 5th कॉन्ग्रुएंसी AAS कॉन्ग्रुएंस रूल. अब दो एंगल साथ में हो, चेक करो. ये 90 डिग्री, 90 ना लो, 80 ले लो, और ये 50 डिग्री, और दिस इज 6 सेंटीमीटर. और 6 सेंटीमीटर. ठीक है. तो अगर इसमें जैसे इसकी सामने वाली साइड है तो वो भी अगर ये ना हो कि तुम 50 से 80 जाओ तब 60 पढ़ रहे हैं, 80 से 50 आओ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. यहाँ से इधर आते समय ही एक साइड पढ़नी चाहिए, ए और उसके बाद वाली साइड ए और एस. और कोई तरीका नहीं. ये ऐसा भी ले सकते हो, AAS, वही बोल लेते सकते. दो एंगल और फिर उसके बाद ये ना हो कि इसमें इधर 6 है तो इधर 6 हो, तो ना लेना. मान लो इधर यहाँ इसमें 6 है और यहाँ 6 है, तो तुम यहाँ ले रहे हो कि SAA हो जाए. उसी ऑर्डर में लेना पड़ेगा बस. तो 6 सेंटीमीटर. बोलो, बात समझ में आ गई. ए तो ऐसे इधर ही पढ़ना चाहिए. नहीं, ये नहीं कि इसका एक का ऐसे इधर पढ़ा तो एक का ऐसे इधर, तब नहीं होगी कॉन्फ्रेंस. सही है. तो लिख लो, इसको नोट नहीं कराऊंगा, बस ऐसे ही लिखा देता हूँ. दैट इज 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड 1 करस्पॉन्डिंग साइड्स. अब ये इंक्लूडेड नहीं बोला जाए, करस्पॉन्डिंग बोलने से काम बन जाता है. 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड 1 करस्पॉन्डिंग साइड्स. सर, हम इंक्लूड की जगह पहले भी करस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं. सर, जैसे हमने जहाँ पे इंक्लूडेड लिखा है वहाँ पे करस्पॉन्डिंग लिख देंगे तो चल जाएगा. चलिए, नहीं, वहाँ इंक्लूडेड ही करना पड़ेगा क्योंकि वो बीच में पड़ रहा है. अब ये देखो, तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल. किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? DEF. कैसे? AAS DEF AAS कॉन्ग्रुएंस रूल. अब ध्यान दो,
जो तुमने गलती की है, प्रूव लेकिन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, टेकिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ड्रॉ ए सर्कल एंड प्रूव दैट OA is equals to OB is equals to OC. मुख्य चीज है तुम्हारी इस चैप्टर का प्राइम क्वेश्चन है 5 में। जितनी बार टच दोगी उतनी बार पूछा जाए। चेक करो क्वेश्चन क्या दिया है, टेकिंग नॉन कोलिनियर पॉइंट्स A, B, C, draw a circle, ठीक है, locate its center O and बात नहीं करो and prove that, क्या प्रूव करो, OA is equals to OB is equals to OC, ये प्रूव करना। सही है, देखो 3 पॉइंट लो रिद्धिमा, इसी तरीके से लेना तभी प्रूव होगा। और किसी तरह से लोगे तो अभी तुम लोग नया नया कर रहे हो, करा तो किसी भी तरीके से आ सकता है, लेकिन लो सिंपल। तो पिछली बार में ट्रायंगल नहीं बना पाई थी, तो इसी तरह से। सही है, और फिर इसको क्या कर लो बताओ, मिला लो। कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट तुम्हें आता है इसलिए करके नहीं दिखा रहा, इसको मिला लो। यहीं पे तीनों लेना श्रेया, तुम भी देख लो, अब की बार नहीं गलत होना चाहिए। समझ में आ गया? अब क्या करोगी, A B C, B पे रखो, एक आर्क नीचे और एक आर्क ऊपर, बोलो इतना काम कर लोगी। A पे रखो अब, और रेडियस नहीं बदलना, एक आर्क ऊपर और एक आर्क, सही है। और ठीक इसका क्या करिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इतना तो आपको आता ही है, तो इसका कर लो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कर लिया, लग रहा है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब यहाँ पर रखो, थोड़ा सा कम ज्यादा कर दो तो उसकी अलग आर्क बन जाए, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। इधर ध्यान दीजिए दिव्या, एक आर्क इधर से, यानी बी और सी से भी कर दो, इनको भी दिव्या को भी एक दे देना, मिल गया। ये अभी कंपास दे देना, तो इससे भी बनाओ। अब सब कंपास खाली हो गए, ये दोनों तुम्हारे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं बताओ, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट O होगा। कहाँ होगा, O से A को डॉटेड मिलाना, O से B को कैसे मिलाना है, डॉटेड मिलाना है। O से B को भी डॉटेड मिलाओ, और O से C को भी कैसे मिलाना है, डॉटेड। इतना काम तुम लोग कंपास से करके दिखाओ, फिर मैं आगे की बात करूँ। और OA को सेंटर लेके अभी इससे रेडियस बनाओ, मैं भी बनाने जा रहा हूँ। सही है, चलो कंपास है सबके पास, तो कंपास ले, आप लोगों को मिल गया कंपास। और आप लोगों के पास कुछ है, इधर A का कुछ कंपास खाली हुआ, लो चाहिए तो ठीक है, लाओ। इधर है सबके पास, इधर है, पेंसिल चाहिए, पेंसिल है, इधर कंपास एक सीट पे एक, ये भी खाली नहीं है, इधर है सबके पास, है सबके पास। चलो पेंसिल चाहिए, स्केल कुछ चाहिए, हो गया। और किसी को कंपास चाहिए, हाँ? पेंसिल है, चलो बनाइए अब इसको। और कुछ चाहिए तो इसमें से ले लेना, सबके पास है, बना के दिखाओ, फिर ना इसका प्रूफ करेंगे। और मैं भी बना रहा हूं। अब इसी में मैं O को सेंटर ले रहा हूं,
अब OA को रेडियस ले रहा हूं, आपके सामने ले रहा हूं, आप खुद भी देख लेना, है ना, वही चीज है। O को सेंटर लो और OA को रेडियस। चलो ये देखो, पेन को, अपनी पेंसिल को फंसाओ कंपास में, और फंसाने के बाद खोल लो, यहाँ रखो और B पे रखो, A पे रखो, ये रेडियस है, चेक करो सौम्या, ऐसे ले लिया। और लेने के बाद फिर यहाँ से, अब इसमें तो मेरा नहीं आ रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा और ऊपर लूंगा तब आएगा, मैं तो अंदाजे से किया हूँ, तो कहीं ना कहीं तो इसका सेंटर पड़ेगा ही, ठीक है। यहाँ भी इसका सेंटर पड़ेगा, ये बनाओ। एक गड़बड़ हो रही, वो तो मैंने मैनुअली किया है ना, तो आप अपने हिसाब से कर लो। तो इससे बना दीजिए, मैं हाथ से ही बना दे रहा हूँ, पिछली बार तो करके दिखाया ना आपको। ये तो मैंने मैनुअली आर्क लगाई सारी, तो आप इससे सर्कल बना लो बस, और ओ उसका क्या होगा, इससे एक सर्कल बनेगा और उसका सेंटर क्या बन जाएगा। जब ये बन जाए तो ओ इसका क्या हो गया बताइए, सेंटर हो गया। ठीक है, अब ये थोड़ा अपेरेंटली लुक कर रहा है, वैसे ही लुक कर रहा है ना। अब इसको मैं प्रूव करा दे रहा हूँ, इसको तुम लोग खुद बना लो। हाँ सर मैंने अलग वाले कोलिनियर पॉइंट से किया है सर। अब इसको प्रूव कराएंगे। हाँ ठीक है, ये सही है, ये बिल्कुल सही है। ये तुम्हारे में स्केल से नहीं किया क्या? सर ये मैंने स्केल से नहीं किया था, ये मैं रफ बना रहा था। रफ नहीं किया करो, ठीक है। अब हम इसको प्रूव करते हैं, इसको लिखो x, इसको लिखो y। बना लिया सौम्या तुमने? चलो नाउ हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है OA is equals to OB is equals to OC। ये प्रूव करना है, तो लिखो। सारे क्राइटेरिया तुमको सिखाए जा चुके हैं, सही है। तो अब अंकित तुम थोड़ी सी मेरी मदद करो, क्योंकि तुमने प्रूफ किया भी है पिछले बार में टेस्ट में, तो तुमको आता है ना। चलिए अब टू प्रूफ क्या करना है? OA is equals to OB is equals to OC, that means O is the center, ये प्रूफ करना है। चलो, इन ट्रायंगल OXA प्रूफ OXA एंड ट्रायंगल OXB, चलो प्रूफ कराओ। सर अंकित OX is equals to OX, क्यों? कॉमन है 90 डिग्री। कॉमन बोलो बस ना, अगला बोलो। जब इधर A है तो A वाला पहले बोलो। क्यों? बाई क्यों? कंस्ट्रक्शन। बाई कंस्ट्रक्शन। अगला बोलो। अरे यही तो प्रूव करना था, क्या तुमने ये लिख दिया था पिछली बार? अगला बोलो। AX is हाँ equal to ये सही बता, जो लिखा है वही बोलो ना, वही चीज निकाल लो जो पिछले टेस्ट में लिखा है। X is the midpoint of AB by construction. X is the midpoint. X is midpoint of AB by construction. चेक करो, तुमने अभी बताया कि ये चीज इसके इक्वल, ये कॉमन और ये 90 डिग्री, यही बताया। ये कौन सा क्राइटेरिया? बोलो सर। हमें इतना पता नहीं, हाइपोटेन्यूज तो इक्वल करा ही नहीं, हाइपोटेन्यूज तो ये कर रहा था। तुम इसके बात पे आ गए क्या? इसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर। हाइपोटेन्यूज हमने नहीं किया है, ये कर रहा था। तुम RHS मान रहे हो भी?
RS एस ए एस हाइपोटेन्यूस है ही नहीं, हाइपोटेन्यूस प्रूव करना है। बोलो बात समझ में आ गई? बताओ ये कॉमन, ये और ये 90 कंस्ट्रक्शन है, ये इसके इक्वल क्योंकि मिड पॉइंट एक्सिस मिड पॉइंट लिखा तीनों चीज। फिर से देखो सौम्या, एस ए एस एस ए हुआ कि नहीं? बोलो चित्रांश, समझ में आ गई बात? बाई कॉन्ग्रुएंस रूल। अगली लाइन बताओ चित्रांश अगर समझ में आ गई। OAX हाँ। is equals to OBX इज इक्वल टू कुछ नहीं होता है triangle OXA is हाँ, congruent to यही लिखा OXB. करो, and OXA इज कॉन्ग्रुएंट टू, मैं लिख दूं क्या? भूल जाते हो तो yes, सर्वांग सम है ट्रायंगल OXB। हाँ आगे बताओ चित्रांश। बाई by CPCT हाँ OX is equals to बोलो हेमंत, तुम बताओ, मदद करो उसकी। बाई CPCT AO is equals to BO हाँ, क्योंकि अब वो जो तुमने प्रूव किया वही थोड़े ना लिख दोगे CPCT से, जो बचे हुए पार्ट है वो इक्वल होंगे। सही है? बोलो श्रेया कहाँ से बताएं? OA इज इक्वल्स टू OB, इसको लिखो इक्वेशन 1। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा तो तुम अब दो ट्रायंगल लो, OYB और OYC। अगला ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल OYB एंड ट्रायंगल OYC बताती जाओ श्रेया। Sir, OY equals to OY common. आगे बोलो। OYB, angle OYB equals to angle OYC. क्यों? Each 90 degree by construction. आगे बोलिए। BY equals to CY. X is midpoint of. X कहाँ से Y आ is गया? the midpoint Y of is midpoint of. तुम ऊपर से देख रहे हो क्या? Y is the midpoint of BC by construction किसका मिड पॉइंट? BC अरे ये तो बता दो किसका है। by construction आगे बोलो चित्रांश। so इन दोनों में ये कॉमन कर दिया, ये इसके इक्वल कर दिया और ये 90 कर दिया। कौन सा क्राइटेरिया? अद्वैत तो RHS बता रहा है, तुम भी फॉलोअर बनो। हाँ तो बताओ, बताओ कौन सा क्राइटेरिया लगाओगे? कौन? हेमंत By SS SAS देख के ही देख लिया करो, साइड एंगल साइड। ये और कोई तुम्हारे मन में आ रही है? शरारत सूझ रही है लगता है। बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अगली लाइन बोलो चित्रांश। OBY is equals to OC फिर तुम इज इक्वल टू, तुम लेट लर्नर हो ही, जो एक बार मैंने समझे समझ लो लेट लर्नर है। OYC अगली लाइन बोलो चित्रांश। BO is equals to CO OB ले लेते हैं, हाँ OB is equals to OC फिर एक जैसा बन जाएगा। बाई CPCT OB इज इक्वल्स टू OC। इधर OB है तो पहले OB लिखना। ये रही इक्वेशन 2। इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग, Then they are also equals to each. सही है। OB is equals to OA OA equal और to OB. इक्वेशन 2 और नीचे इक्वेशन और ये तुम्हें बनाना समझ में आ गया कैसे बनाया गया? ठीक है। सर एडवांस मैथ्स फिर एडवांस एडवांस मैथ अब तुम्हारा इसी संडे करा दें। Sir, हमारे तो सर दूसरे चैप्टर की 3 एक्सरसाइज करा दी, बहुत बेसिक। दूसरे चैप्टर की करा दिए तो इस संडे को करा देंगे, क्योंकि अभी मेन बेसिक मैथ ही नहीं पूरी हो पा रही थी। तो इस संडे तो हमने क्लास कैंसिल कर दी थी ना। हाँ यस चलो अब करा देंगे। अभी नाम ही नहीं है. मैं इस पे दिखाता जाऊंगा, कराता जाऊंगा, जो आएंगे सबका करा दूंगा। हाँ मुश्किल है। सर बोलो, दूसरे दिन diagrams वगैरह बनाए. कोई बात नहीं। अब ये देखो, OB is equals to इफ टू थिंग्स, तो चैप्टर 2 से ही करा देना, तो चैप्टर 1 तो करा ही दिया है।
are equal to same thing, then these are equal to one another. जैसा कहोगे वैसा करा दें। कभी किया नहीं है ना। ये यूक्लिड की थ्योरम है। कौन सी थ्योरम है? तो अब जरा इन दोनों को मिलाओ। OA OB के इक्वल है तेजस, अब OB OC के इक्वल है, तो इससे तुम क्या इन्फर करते हो? OA is equals to OB is सो फ्रॉम इक्वेशन तो OA OC बन जाएगा, OA बराबर OC। OA किसी को मत बोलो, नहीं तो बुरा मान जाएगा। दैट इज OB, दैट इज OC, हेंस प्रूफ। अगला सवाल देखो। नाउ if a circle passes through 3 vertices of a triangle, मान लो ये सर्कल है और इसमें 3 सर्कल ले रहा हूं, ये दूसरा सर्कल और एक तीसरा भी। ये अब इसमें तुम ऐसा ट्रायंगल लो, तो इसके सभी एंगल एक्यूट हैं। कितने हैं? एक्यूट हुए। अगर एक्यूट हुए, देख लो एक्यूट है कि नहीं, तो ऐसे में सेंटर इसके बीच लाई करेगी। इसमें ये भी एक सर्कल है, ये जरा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा। ये देखो, कोई भी ले लिया हमने, इक्विलेटर एक्यूट एंगल ट्रायंगल लिया, लेकिन अब ऐसा लो, ऐसा और ऐसा, क्या ये ऑब्ट्यूज नहीं लग रहा? 90 सुपर लग रहा है, तो इस पे एक ये लाइन ले लो। अच्छा अब बताओ, इसका सेंटर इसके बाहर पड़ेगा कि अंदर? बाहर है, सेंटर बाहर है इसका। अच्छा जान रहे हो, और ये एंगल है 120 डिग्री। फिर से देखो, एक ये ट्रायंगल लो, ये कैसा लग रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं तो इसको स्केल से लेते हैं, और उसका सेंटर उसके हाइपोटेनस पर पहुंच जाएगा। अच्छा ये बड़ा लग रहा है, ये भी पतला ही लग रहा है। अब ठीक लगा थोड़ा सा, अब इसको बढ़ा दिया, अब ले लो, तो अब क्या पता चल रहा है? सेंटर हाइपोटेनस पर होगा। इतना तुम कैसे जानते हो? कल बढ़ाया। अच्छा ठीक है, ये देखो, तो तुम्हें समझ में आ गया तीनों ट्रायंगल बनाने कैसे बनाने। कहने का मतलब है ABC, झुक के मत बैठो दिव्या, DEF स्पाइन ही काम नहीं करेगी ठीक से तो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाओगे। DEF GHI, तो 3 तरीके के ट्रायंगल तुम्हारे में बने हुए हैं। अगले 3 डायग्राम यही हैं और उसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, तो हम आपको सिर्फ सिंपल चीज बताते हैं। सरकम सर्कल क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, ठीक है? सरकम सर्कल, ये देखो, इफ अ सर्कल पासेस through 3 vertices of a triangle, then it is called circumcircle. उसे क्या कहेंगे? If a circle passes through 3 vertices of triangle, it is called circumcircle. और अर्थात इसके सेंटर को क्या कहेंगे? इसके सेंटर को क्या कहेंगे? सही, एंड इट्स सेंटर इज कॉल्ड, बुक में उसको C से तो नहीं डिनोट किया है, इज कॉल्ड, तो हम भी उसी से करते हैं, सरकम सेंटर। ये देखो, इस चीज को क्या कहेंगे? अब मैं इसमें पॉइंट देखो, इसको वही लिखा है, लिखो सरकम सेंटर, और इसे क्या कहोगी? सरकम
सर्कल, बोलो बात समझ में आ गई? इट कैन बी डन इन 3 ways एंड ट्राइंगल इज कॉल्ड इंस्क्राइब्ड इनसाइड इट, वो अंदर है. सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड एंड ट्राइंगल इज इनस्क्राइब्ड. हियर सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड. स्क्राइब का मतलब खींचना, बनाना. सर्कल इज सर्कम स्क्राइब. और सौम्या ट्रायंगल इज, बोलो रिपीट करो. Inscribed. तो नहीं रही हो. इनस्क्राइब. लेट लर्नर मत बनो, सोचो स्मार्ट सबसे पहले. ये नंबर 4 बता देंगे तब बताएंगे. इनस्क्राइब सही है. इन तीनों केस में किसमें ट्रायंगल इनस्क्राइब्ड है? बताओ सौम्या, पहले तुम बताओ चुप रहे. किसमें ट्रायंगल इनस्क्राइब्ड है सौम्या? राइट एंगल. और बाकी में सर्कमस्क्राइब्ड है. हाँ रिद्धिमा, सब में से. तो समझो भी चीजों को, सिर्फ उतारने में ना रहो कि मैं उतार लूं मैक्सिमम. सभी में ट्रायंगल अंदर. इन ऑल केसेस triangle is inscribed. In first case the inscribed triangle is acute angled triangle. In second case the inscribed triangle is. Obtuse angle. In third case the inscribed triangle is. लिखो 3 चीजों को. हाँ, ये बोलो क्या लिखूं सौम्या? So the triangle is inscribed acute triangle. Acute angled triangle. Inscribed triangle is. Is acute. जैसे बनाया वैसे ही तुम्हें भी बनाना है. अभी बता दिया कैसे बनाना होता है. Is क्योंकि पिछली बार ठीक नहीं बना था. सर्कल उसी से बनाना जिससे बनाते हो, ठीक है, परकाल से. Acute angled triangle. या चांदे को भी उल्टा 2 बार रख दोगे तो बन जाएगा, लेकिन सेंटर नहीं होगा. ये चांद की तरह जो है प्रोटेक्टर. हाँ, सेकंड केस बोलो सौम्या. Inscribed triangle is obtuse angle triangle. अरे तुम तो इधर उधर कर दे रहे. हाँ बोलो. Inscribed triangle is obtuse. ऑब्ट्यूज, सब सही बोला. ऑब्ट्यूज को एडब्यूज क्यों रही हो? अबे ये क्या हो गया? इससे तुम ये बोलो ना, अधिक कोण त्रिकोण. हिंदी में बोल दिया करो. तुम यूरोपियन बनना चाहती हो. हाँ, सी बोलो. न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण. हाँ बोलो. Inscribed triangle is right angle triangle. अब सही बोला. यू आर वेरी राइट. यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अब अगर तुम्हें इतना समझ में आ गया तो अब तुम जरा देखो सर्कम स्क्राइब्ड ट्रायंगल और इनस्क्राइब्ड सर्कल. जरा चेक करो. चौथी चीज बनाना सिखा रहा है. सर आप ये तीनों की कराओगे? जैसे है वैसे कराएंगे, जो जो बताते जा रहे हैं. आज जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है तुमसे पेपर पे लिखवा रहे हैं. Acute angle, I mean corresponding angles, वो सब नहीं कराएंगे. जो बुक में है उतना. देखो चलो आगे की चीज देखो. चौथा डायग्राम, क्या तुम एक सर्कल बना लोगे इससे प्रकार से? दैट इज कंपास से. इसके बाद तुम क्या करना, एक पॉइंट को टच करते हुए, बहुत आसान है, जैसे मैं कर रहा हूं तुम भी कर सकते हो. एक पॉइंट को टच करते हुए टेंजेंट बना लोगे. बना लीजिए. ये देखो, ये बना. इतना तो कर ही लोगे बिना चित्रांश का देखे कहीं भी. अब यहां तक जहां आया है वहीं से क्या करो, एक पॉइंट को इधर भी टच कराओ और इधर भी बना लिया. और फिर इसके बाद एक पॉइंट को इधर भी टच करा दो और इधर भी. और तुमको जरा बड़ा सा स्केल चाहिए तो बड़ा ही स्केल ले लो. हम उसी स्केल से कर दे रहे हैं लेकिन आप बड़ा ले लेना. इसको इससे मिला दो. इस केस में सर्कल क्या हो गया? Inscribed. और
ट्रायंगल क्या हो गया? सर्कमस्क्राइब। इफ ए सर्कल टचेस 3 साइड्स, अब वर्टिसेस को नहीं टच कर रहा है, 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, देन इट इज कॉल्ड Inscribed circle. करेक्ट, इंस्क्राइब्ड सर्कल लिखो। ये सर्कल क्या है? If a circle touches 3 sides of triangle, it is called inscribed circle and its center, सौम्या, इसके केंद्र को क्या कहोगे? इस वृत्त के केंद्र को? बहुत अच्छा, तुमने दिल जीत लिया। इन सेंटर, देखो कितनी तेज निकली और हम लोग इसे कितना कैसा समझ रहे थे और निकली कितनी तुरंत इसने बता दिया इन सेंटर। बोली जब इन सर्कल बना रहे हो सर, इंस्क्राइब्ड सर्कल, उसे क्या कहा जाएगा? जब सर्कम सर्कल बनाया तो सर्कम सेंटर बोला, जब इन सर्कल बनाया या इंस्क्राइब्ड सर्कल तो इन सेंटर। ये सब इनके यहाँ बड़े बड़े भाई बहन सब इंजीनियर होंगे, तभी इतना ये कैसे जानती है? इन सेंटर, ठीक। नाउ दिव्या त्रिपाठी, द ट्रायंगल and the triangle is called, बहुत अच्छा, and the triangle is called circumscribed। उसको क्या कहेंगे? ट्रायंगल क्या है? circumscribed ओवर सर्कल। किसके ऊपर circumscribed है? ओवर। कहीं तुम्हारे दिल में ये बात तो नहीं आ रही है? आ रही है रिद्धिमा तो खुल के बता देना कि कभी भी जब हम सर्कल बनाते हैं, ये सर्कम सर्कल है, अभी ट्रायंगल बनाया नहीं है लेकिन बना देंगे, ये देखो बना दिया, तो क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका लिया और इसका लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, चाहो तो इसका भी ले लो, ये वाली लाइन भी है, तीनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां से गुजरता हो। हमने तो 2 से ही बना दिया था, लेकिन तुम तीसरे का भी लोगी तो दैट इज सर्कम सर्कल। इस पर उसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 3 साइड्स और ट्रायंगल कोइंसाइड, वो कंकरेंट होते हैं। संकेंद्रीय बिंदु जानती हो? सर ये तो मैं 3 कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में वो कर दिए। ये देखो, इसको कहते हैं कंकरेंट पॉइंट। फिर से समझो, मेरा कहने का मतलब है तुमको एक ट्रायंगल दिया गया है, ये देखो, और मैं तुमसे कहूं कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, तो क्या तुम ऐसे ड्रॉ करोगी? ये हो गया। अब मैं कहूं इसका करो, तो कैसे करोगी? ये हो गया। आगे भी बढ़ा सकती हो, उसके कोई दिक्कत नहीं, ईश्वरी इधर भी बढ़ा सकती। और इसका भी बोलूं तो क्या करोगे? ये देखो, तीनों का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वास्तव में सर्कल बनाते हो तो 2 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनाते हो, तीसरे का भी ले लो, जैसे भी मैंने पीछे लिया था, तो भी वो वहीं से जाएगा। मेरा कहने का मतलब है इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का लिया जाए तो वो संकेंद्रीय होता है, एक ही बिंदु से गुजरता है। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां से गया, इसका भी वहीं से गया, इसका भी वहीं से गया, एंड दैट इज कॉल्ड द सर्कम सेंटर ऑफ द डिजायर्ड सर्कल। वो क्या कहलाएगा? इस चीज को लिखें, हाउ द सर्कम सर्कल इज डन फॉर ए ट्रायंगल। ट्रायंगल के साथ एक ट्रायंगल दे देगा तुमको, कहेगा बनाओ इसके लिए सर्कल, तो तुम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना, परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर क्या लिखोगे बताओ? दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ सर्कल
intersect at a point and that point is called circumcenter of the circle. Sir, समझ में आ गई? And its distance from any vertices, इसे क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे योहान? Its distance from one vertex. बहुत अच्छा. अभी सब चीजों को लिखो. सही है? लिखो. परपेंडिकुलर. सर अगर हम वो स्टेप्स फॉलो करते हैं जिसको हम कोलिनियर पॉइंट्स के सर्कल जो बनाते हैं सर, उससे भी तो बन जाएगा ना? मैं वो तो दो से तो बनाते ही हो. मैं ये कह रहा हूं कि कोई ट्रायंगल दिया हो, कोलिनियर पॉइंट का अगला स्टेप है, उससे ऊंची बात की जा रही है. तुम्हें ट्रायंगल ही दे दिया और बोला कि एक सर्कल बनाओ, तो तुम अब तीनों साइड में वही काम करना. एक ऐसे आर्क, एक ऐसे आर्क. ये देख लो, एक ही बना ली. एक ऐसी आर्क और एक ऐसे आर्क तो बना लोगे ना ऊपर नीचे. और इस वाले के केस में भी नीचे से एक आर्क और एक आर्क ऊपर से कट. ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका उसका एक ही जगह नहीं कट करना. यही तो सरकमसेंटर है. सर वही तो क्या है? बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तुम दो के साथ करती थी, अब तीनों का भी करके देख लो तो भी वही कटे. बोलो बात समझ में आ गई? देखो इस चीज को. If a triangle is given, draw a circumcircle for it. ट्रायंगल ले लो और सर्कमसर्कल बनाओ. तो क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल थ्री साइड तो बना लो. कोइंसाइड. क्या करती है बताइए? आर कनकरेंट. सबसे अच्छा तो ये लिखना है कनकरेंट. कनकरेंट भी सीख ही जाओगे एक दो दिन में. ये एक ही बिंदु होते हैं. कनकरेंट का मतलब जैसे ये इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? कन. बढ़िया है. ये कनकरेंट है. अगली लाइन बोलो प्रज्ञा. एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड. तुम लेट बोल रहे हो. 4 के बोलने के बाद बोल रहे हो. स्मार्टर का ही बनो. एंड दैट इज कॉल्ड. अभी फिर से दांत भेज रहे हो. एंड दैट इज कॉल्ड सरकम सेंटर. एक सेकंड. ध्यान दीजिए श्रेया. दिस इज सरकम सेंटर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एनी वर्टिसेस. जी. ये क्या कहलाएगी? Radius. तो बहुत ही इनामी व्यक्ति निकली. डिस्टेंस. एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एनी रेडियस इज कॉल्ड. डिस्टेंस. सही बता रही. तो फिर इसको बढ़ाना भी पड़ेगा भाई. ठीक है. इट्स डिस्टेंस. चाहिए ले लो, चाहिए ले लो, चाहिए ले लो, खींच लेना. हमारा तो नहीं खींच पाया था, तुम खींच. सर मैं वही कह रही हूँ, मतलब अरे, ट्रायंगल बन जाता है वो परपेंडिकुलर. तो बनता है सबका. जो सही करोगे तो बनेगा. वो हमारे पास ये पूरा रखा हुआ है. ये कंपास को बिल्कुल टाइट कर लेना. ये डिब्बी रखी है, इसमें टाइटनर है कंपास का. ये देखो पूरे की रखे हैं, इसमें से टाइट कर दिया करो. ये नहीं ढीला ढीला ना चले. और फिर मजाल है, सबका चित्रांश की तरह बनेगा. सेंटर सर्कल के आउट हो जाएगा. ठीक है. एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एनी वर्टिसेस इज कॉल्ड. क्या कहेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिस. अरे रेडियस ऑफ सर्कल फ्रॉम एनी वर्टेक्स इज कॉल्ड रेडियस ऑफ. किसका रेडियस? सर्कल. सरकम सर्कल. बोलो भाई. हाँ सर. अभी प्रज्ञा बिगड़ जाएगा. अब तुम लोगों के लिए कुछ चीजें. चलो पहली चीज, सर आज भी आपको प्रूफ करने के लिए दोगे? प्रूफ तो आज करवाएंगे क्योंकि तुम ही ने किया ऐसे. अभी वो उससे पूछा तो अंकित ने सही किया था, लेकिन वो फिर CPCT गलत बता रहा था. और ये सबसे इम्पोर्टेंट कोर टॉपिक है इस चैप्टर का. इसके बिना कुछ होगा ही नहीं, हम अटके रह जाएंगे. देखो पहला सवाल, ड्रॉ 3 सर्कल्स. ठीक है. अब वीडियो और उस हाँ ड्रॉ 3 सर्कल्स.